हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है, क्या उसके साथ आपके कोई फ्यूचर है? मैं इससे पहले कि मैं पाइल के या ऑब्जेक्ट के ऑप्शंस में आऊँ, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जो लोग ओल्ड सब्सक्राइबर हो उनके लिए भी, और जो न्यू हो सब्सक्राइब किए हो मेरी चैनल, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। आपने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया, फेथ दिखाया, थैंक्स फॉर दैट। एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल। आप लोगों के जानकारी के लिए गिव अवे चल रहा है, वो फ्री रीडिंग चल रहा है कि हर वीक मैं 2 लोगों को फ्री रीडिंग दे रही हूँ, तो आप उसे अवेल कर सकते हो। गिव अवे 5 क्वेश्चन गिव अवे। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माय चैनल, और उसमें जो कम्युनिटी पेज का जो ऑप्शंस है, उस कम्युनिटी पेज के ऑप्शंस में आपको लिखना है जो भी पोस्ट आते हैं, और वीडियोज़ के नीचे लिखना है, कॉमेंट सेक्शन में इन डिटेल्स लिखना है। और उस मैं एंड ऑफ द वीक हर किसी के नेम लेके उसमें से लॉटरी करके 2 लोगों को फ्री रीडिंग दे रही हूँ। 5 क्वेश्चन 15 मिनट्स फ्री रीडिंग। जो लोग मेरे चैनल में न्यू हैं उनके लिए मैं, माई नंबर इज़ 9953214108, 9953214108। दैट्स माई व्हाट्सअप नंबर, और यू कैन मैसेज मी और email me at futurelove2218@gmail.com, futurelove2218@gmail.com। और 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से मैं इंस्टाग्राम में हूँ, तो मुझे आप DM कर सकते हो। आपकी जानकारी के लिए इंस्टाग्राम में रेगुलर मैं जोडियक साइन की रीडिंग करती हूँ, ऑल जोडियक साइन रीडिंग होती है, तो आप उसे भी अवेल कर सकते हो, देख सकते हो एज सुन यू स्टार्ट फॉलोइंग मी। मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीका से, दैट मीन्स आई डू टैरो रीडिंग थ्रू स्पिरिट गाइडेंस। मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, विच इज़ वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटी। एंड मैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही किया था, डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मेरा बैचलर्स थे। उसके बाद मैंने रेकी सीखा, ओशिशुई शेहिकी रोहोयो, दैट्स द यूनिवर्सिटीज़ नेम। ओशिशुई रेकी मास्टर्स बनी ऑन 2006, एंड 2008 में ईवल से शिकागो से करुणा रेकी मास्टर बना था। एंड दैट आई हैव डन फ्रॉम द, मैं करुणा रेकी सीखा डॉक्टर विलियम ली रैंड से, जो करुणा रेकी के इन्वेंटर है। बेसिकली वो मेरी वन ऑफ द फैकल्टी था ULC शिकागो में। इसके बाद मैं कबला सीखी हूँ, कबला एक्सपर्ट हूँ। आई एम द ओनली वन इन इंडिया जिसे कबला आती है, तो कबला एक्सपर्ट हूँ मैं। आई हैव डन माई कबला लर्निंग। कबला मैंने सीखा है फ्रॉम जेरूसलम, दैट इज़ इंडिया के बाहर, इसराइल जेरूसलम से। और मैं 2 साल वहाँ पर स्पेंड करके आई हूँ ऑन कबला, कबला टेक्निक के ऊपर। मैंने कबला हीलिंग सीखा है, दैट इज़ द ओल्डेस्ट कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक ना, ये जीविश टेक्निक है। इसके साथ मुझे क्विंगडोंग, वाइट लाइट, थीटा, हर तरीक़ा की हीलिंग आती है। क्विंगडोंग, वाइट लाइट, थीटा, बट मेजरली रेकी एंड काबलाई है। 14 साल के हीलिंग के एक्सपीरियंस है। 8 साल के टैरो रीडिंग के एक्सपीरियंस है। मैंने टैरो रीडिंग सीखा था एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया, दैट इज़ लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, 3 लेवल्स कंप्लीट किया है। मोस्ट एडवांस लेवल विथ A+ ग्रेडेड स्टूडेंट थी। इसी के साथ कंप्लीट होती है मेरे इंट्रोडक्शन। अगर आप लोग को होराडी चार्ट एनालिसिस कराना है ब्लैक मैजिक के लिए, तो आप होराडी चार्ट एनालिसिस करा सकते हो, ब्लैक मैजिक के बारे में आपको पता चलेंगे। अगर आपको विजन रीडिंग कराना है रिगार्डिंग पास्ट लाइफ और एनीथिंग लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या कोई पास ओवर है उनके बारे में, तो आप विजन रीडिंग करा सकते हो। यहाँ पर 3 ऑप्शंस है। ये है ब्यूटीफुल वास्तु पिरामिड, ये है हार्ट चक्रा पेंसिल, रेकी पेंसिल, एंड ये है रेकी पिरामिड, दिस इज़ हार्ट चक्रा पिरामिड 2। तो मैं आप लोगों को 10 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स दे रही हूँ, आप लोग आंखें बंद करके कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कीजिए और क्विकली रीडिंग शुरू करते हैं। आइए, जिन्होंने वास्तु पिरामिड चॉइस किया था उनके रीडिंग शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या उसके साथ आपका कोई फ्यूचर है कि नहीं है।
क्या उसके साथ आपके कोई फ्यूचर है कि नहीं है? बेसिकली आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी पे हो। 1111 की कार्ड आ रही है और मैं देख पा रही हूँ कि यस आपके उसके साथ फ्यूचर है, बिल्कुल है। बट अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। फ़िलहाल के लिए 4 to 5 6 मंथ्स में या 8 मंथ्स में कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके आगे में जैसे आफ्टर एन ईयर और टू आपके साथ उसके ज़रूर फ्यूचर है। आप लोग जिन्होंने ये वास्तु पिरामिड चॉइस किया है, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली हो लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई, वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड एरीज लियो एंड सैजी। लिब्रा एक्वेरियन जेमिनाई वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन एंड एरीज लियो सैजी, इन्हीं में से एनर्जी आ रही है। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ नंबर 12, नंबर 13, नंबर 22, number 26, number 17, number 19, number 28, number 17 मैंने कहा है, number 8 and number 4, नंबर 1 and 10, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके कंपेनियन या पार्टनर, इनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये उनके लिए भी है जो शादीशुदा है। आपके अगर स्पाउस है तो स्पाउस के भी हो सकते हैं। तो ये सबके लिए है। जो सिंगल्स है, जो सिंगल नहीं, जो रिलेशनशिप में है और जो जिसके जो शादीशुदा है, दोनों के लिए है। तो आपके साथ उसके ज़रूर फ्यूचर है, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो आपको नहीं चाहते हैं और आपको मना कर देंगे, क्योंकि उसके फैमिली रेस्ट्रिक्शन या कुछ इस तरीके से कम्युनिटी या रिलीजन रेस्ट्रिक्शन है, तो आपको जाने देंगे। फ़िलहाल के लिए आपको मना कर देंगे। लेकिन मैं देख रही हूँ बाद में 2021 में आपके साथ उसके रिलेशनशिप का एक नया बिगिनिंग शुरू होगी। एंड 2021 के जुलाई अगस्त तक आपके और उसके एक न्यू बिगिनिंग शुरू होंगे। एंड उस टाइम में आप दोनों के फ्यूचर ज़रूर है। आप दोनों एक दूसरे के साथ दोगे। इनफैक्ट मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा खुद काइंड हार्टेड इंसान हो। आपने बहुत उस इंसान के साथ दिया है। जब भी उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता था या किसी भी तरीक़ा के प्रॉब्लम रहते थे, आप भागा भागा उसके पास जाते थे और उसके साथ देते थे। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि इस टाइम में यूनिवर्स खुद ही चाहते हैं कि आपके एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। आप इस रिलेशनशिप के वजह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुका पड़ा हुआ है। आप ज़्यादा ध्यान या मेडिटेशन में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस चीज़ों के लिए यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, और इसीलिए 1 साल के एक गैप दे रहे इस रिलेशनशिप से। तो इस रिलेशनशिप में अभी फ़िलहाल के लिए साल भर के लिए कुछ नहीं है, बट हाँ इन फ्यूचर आपके ज़रूर आपके एक रिलेशनशिप ऐसे है कि जो एक दूसरे के लिए होती है। ट्विन फ्लेम ट्विन सोल काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ट्रू सोलमेट रिलेशनशिप है। तो वो ज़रूर आपसे ही शादी करेंगे, और अगर आप शादीशुदा हो तो ज़रूर आप ही के साथ उसके घर परिवार जो भी है फैमिली रहेगा, और आगे में भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं जो देख पा रही हूँ कि अभी 1 साल के लिए वो आपको बहुत ज़्यादा फैमिली रिस्ट्रिक्शन है, बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ है और कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ है, उसके वजह से आपको मना करते रहेंगे। वॉरियर सेफ्टी एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। आप एक बहुत ही काइंड हार्टेड लेडी हो या काइंड हार्टेड मैन हो, और आपको यूनिवर्स कह रहा है कि जिस तरीके से आप हो, लोगों को हेल्प करते हो, काइंड हार्टेड हो, उस चीज़ों को बरकरार रखिए। उस चीज़ों को ख़त्म मत कीजिए, उस चीज़ों को रखिए, क्योंकि वो चीज़ आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देंगी। तो आप जैसे हो वैसे ही रहिए। आप अपने आप को चेंज मत कीजिए जस्ट बिकॉज somebody broke your heart और जस्ट बिकॉज someone has gone from your life। आप उस चीज़ों को ख़त्म मत कीजिए, आप उस चीज़ों को बरकरार रखिए। मैं जो देख पा रही हूँ बेसिकली, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत अच्छा है, और ये आपके ट्रू सोलमेट है। और इसके साथ अगर आप शादी चाह रहे हो तो शादी ज़रूर होंगे। अगर आप शादीशुदा हो तो फैमिली ज़रूर बनेंगे। तो बस थोड़ी टाइम की बात है। थोड़ा फैमिली, उसके फैमिली रिस्ट्रिक्शन है, फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब है, लेकिन आगे में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देयर इज़ नथिंग सेक्सियर दैन माई ऑथेंटिक ट्रूथ।
सच्चाई में जीने की कोशिश करो। अगर सच्चा जियोगे, सच्चे काम करोगे, तो आपके पास आपके जो पार्टनर है वो ज़रूर वापस आएंगे। फ़िलहाल के लिए कोई फ्यूचर नहीं है। मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सेपरेशन भी होके रखा है, शायद 1-2 महीना या 4 महीना हो चुका है जो सेपरेशन में चल रहे हो, लेकिन आगे साल भर के बाद इसके बहुत ही अच्छे एक फ्यूचर दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं KDNSCTYRIMGO। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। बहुत ही अच्छा एक सिचुएशन है जहाँ पर आपको यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना ज़रूरी है। तो आपको स्पिरिचुअलिटी में ध्यान देना चाहिए। अपने आप ही जो आपके पार्टनर है और सच्चाई के रास्ते में चलना चाहिए। अपने आप ही आपके पार्टनर अगले साल के जून जुलाई तक अप्रोच करेंगे शादी के लिए। अगर शादी शुदा हो आप, तो एक अच्छा फैमिली बनाने के लिए अपने आप ही अप्रोच करेंगे। फ़िलहाल के लिए आपके साथ उसके फ्यूचर में जैसे कि देख रहे हैं कि फ़िलहाल के लिए 1 साल में कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ डेफिनेटली जो ये क्वेश्चन था कि क्या आपके साथ उसके फ्यूचर है, डेफिनेटली है। आपके साथ उसके फ्यूचर डेफिनेटली है। बस फ़िलहाल के लिए 1 साल के एक सेपरेशन टाइम या सेपरेशन मोड मान लो, 8 to 12 months के एक सेपरेशन मोड चल रहे हैं। My outer experience are a reflection of my internal conditions। आप जो हो, आप अपने आउटर चीज़ों को, जो भी आप एक्सपीरियंस अभी कर रहे हो दुनिया से, उस चीज़ों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो जो आपके इनर सोल है वो किसी भी तरीक़े से हील नहीं हो पा रही है। इस चीज़ों को मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। आप इतने ज़्यादा फोकस्ड हो अपने इस रिलेशनशिप को लेके, आपके इनर सोल जो चाहते हैं, इनर सोल में जो एक इच्छा है, उस इच्छा को कभी पूरा नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके आउटर एक्सपीरियंस चाहे जो भी हो, इनर सोल को आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से ठीक रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इनर सोल अगर किसी के मर जाते हैं, उसके बाद उस इंसान को वापस उसी मोड में लाना, एक अच्छा जीने की एक ताकत देना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ों में ध्यान रखिए कि आपके आउटर एक्सपीरियंस चाहे कुछ भी हो लाइफ में, आपके साथ जो भी हो, आप अपने इनर सोल जो है, जो काइंडनेस है, जो आप दूसरे के लिए करते हो, अच्छापन है, उस चीज़ों को ख़राब मत कीजिए। इसी के साथ ये कंप्लीट होती है। आपको वो फुली आंसर मिल गया है कि क्या आपके उसके साथ कुछ फ्यूचर है। जी ज़रूर है, फ्यूचर ही फ्यूचर है आपका उसके साथ। जस्ट 1 years का एक गैप है। ये जिन्होंने रेकी पेंसिल चॉइस किया था उनके रीडिंग करेंगे, क्या उसके साथ आपका कोई फ्यूचर है। तीन कार्ड आ गए, तो 3 ही कार्ड रखूंगी मैं, यूनिवर्स की तरफ से आया है। क्या उसके साथ आपका कोई फ्यूचर है। चलो आपने आप ही कार्ड निकाले। ये यूनिवर्स के कार्ड अलग सा रख रही हूँ मैं। जिन्होंने रेकी पेंसिल चॉइस किया है, क्या उसके साथ आपका कोई फ्यूचर है। देखा जाए तो आपके फ्यूचर उसके साथ कुछ भी नहीं है। बेसिकली मैं देख पा रही हूँ कि आपने बहुत कुछ किया उस इंसान के लिए, लेकिन उसने बिल्कुल आपके साथ कम्युनिकेशन बंद कर दिया है।
आपको बिल्कुल आपने लाइफ से उखाड़ के फेंक दिया, जो इसे कहते हैं उखाड़ के फेंकना, वैसे उस तरीक़ा से किया है। और टाइम के साथ थोड़ा बहुत वो चेंज होंगे, आपसे कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑब्स्टकल्स आएंगे लाइफ में। और इतना ज़्यादा ऑब्स्टकल्स आएंगे कि आप लोग की रिलेशनशिप को एक एक अच्छे जगह पे पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। अगर आप हीलिंग लिए या कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर लिया तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा ऑब्स्टकल्स है। आप लोगों ने जिन्होंने रेकी पेंसिल चॉइस किया था, आपके नंबर्स है, बर्थ डेट होगा नंबर 21, 15, 12, 10, नंबर 26, नंबर 9, 27 एंड नंबर 18, नंबर 10, 19 एंड 28, नंबर 11, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नंबर 6, 24 एंड 15। और आपके नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है L, G, W, C, T, A, N, U, M, R, F, S, H, P, Y। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आपके साथ क्या उसका कोई, या आपके पार्टनर्स के भी हो सकते हैं, तो आपके साथ उसका कोई फ्यूचर है? जी नहीं है, खास कुछ नहीं है। मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी, मतलब आपने काफ़ी ज़्यादा किया उसके लिए, एक मदरली फिगर, फादरली फिगर बन के आप उसके लिए सब कुछ किए हैं, किए किए हो, और उसको, उसके हमेशा मोरल सपोर्ट वैल्यू बन के रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ उसने आपको अपनी ज़िंदगी से उखाड़ के बाहर फेंक दिया, उखाड़ के बाहर फेंक दिया। और आप लोगों के बीच जो बिटवीन एक ब्रिज बना हुआ था, एक तरीक़ा से एक कम्युनिकेशन के ब्रिज बना हुआ था, वो भी ख़त्म कर दिया उस इंसान ने, आपको ब्लॉक वगैरह कर दिया होगा। आगे में टाइम के साथ वो आपसे बात ज़रूर करेंगे, बात करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर शादी के बाद आ रहे हैं तो शादी के बाद मुझे नहीं लगता है कि शादी होंगी। और अगर आप शादीशुदा हो, कुछ उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ आगे में फैमिली बनने वाला है या बढ़ेगा, तो उस तरीक़ा से नहीं आ रही है कार्ड्स। इतना आ रहा है कि आपके आगे में उनके साथ जो कम्युनिकेशन बंद हुआ है वो कम्युनिकेशन कर लेगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो टैरो होती है हमेशा एनर्जी के ऊपर बेस्ड होती है। हो सकता है फ्यूचर में जब आपके साथ कम्युनिकेशन उसने शुरू करे, तब कुछ ऐसे हो कि उसे आपके बारे में कुछ अट्रैक्शन हो या कुछ अलग सा पता चले, तो शायद उसके माइंड चेंज हो, तो उस टाइम के रीडिंग अलग होगा। बट फ़िलहाल के लिए उसके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है। बट हाँ, जो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बंद हुआ था वो ठीक हो जाएंगे। अगले 9 मंथ्स में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चालू हो जाएगा, एक स्मूथ कम्युनिकेशन होता रहेगा टाइम के साथ। अगले 9 मंथ्स आपको वेट करना है। आफ्टर 9 मंथ्स आपके कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से चालू हो जाएंगे। आप लोगों ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपको बदले में बहुत कम मिला है। यहाँ पर देख रही हूँ कि यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशंस, पेशेंस, अटेंशन, पॉज, वॉचफुल। आप थोड़ा पेशेंस रख के देखो कि आगे जब वो कम्युनिकेट करना शुरू करे तो उसके बाद उसके रिएक्शन एक्शन कैसे होती है। हो सकते हैं, यहाँ पर पूरी की पूरी होप ख़त्म नहीं हुआ है। हो सकते हैं कि जब वो कम्युनिकेट करना शुरू करे तो उसके बाद वो सिचुएशन बदले। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो सिचुएशन देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स है, और उसके साथ आपका फ्यूचर ज़्यादा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कॉन्टेम्पलेशन, रिफ्लेक्शंस, रेमिनेशन एंड म्यूजिंग, यही कहा जा रहा है कि आप में वो ताकत है कि आप इस इंसान को कंट्रोल में रख सकते हो। आपके अंदर उस तरीक़ा की ताकत है। आप एक इंसान को चाहे जो भी वो क्या कर रहे हैं उसके ऊपर से आप उसे कंट्रोल में रख सकते हो। तो जब आपकी कम्युनिकेशन शुरू होती है आफ्टर 8 to 9 मंथ्स के बाद, अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों कम्युनिकेशन करोगे इधर आफ्टर 7 मंथ्स और इधर आफ्टर 9 मंथ्स। तो 7 to 9 मंथ्स के बीच में आपके बहुत स्मूथ कम्युनिकेशन चालू हो जाएंगे। जब कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में चालू होती है तब आप ऑब्जर्व करके देखिए कि एक्चुअली वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, और उस टाइम में आपको एक्चुअली पता चलेगा कि इसके जो है आप उसके साथ आपका रियल में कोई फ्यूचर है कि भी नहीं है।
आप लोगों ने जिन्होंने रेकी पेंसिल चॉइस किया था, आप लोग के जो सजेशन कार्ड आ रहे हैं, माई फेथ हैज़ द पावर टू टर्न ट्रॉमा इनटू हीलिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स इनटू ग्रोथ एंड फियर इनटू लव। अगर आप यूनिवर्स के ऊपर फेथ करोगे, यहाँ पर यूनिवर्स कुछ अलग ही बोल रहा है, अगर आप यूनिवर्स के ऊपर फेथ करोगे और फेथ करके चलोगे तो शायद उसी के साथ आपका फ्यूचर में अच्छा बन जाए। आई चूज़ टू लर्न थ्रू लव। आपने प्यार को चॉइस किया है और प्यार आपको चॉइस किया है, तो आपको यूनिवर्स चॉइस किया है। इनफैक्ट प्यार नहीं बोलूँगी, आपने प्यार को चॉइस किया है और यूनिवर्स आपके साथ है। तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप मुझसे मेरे ऊपर फेथ करो, जो नहीं भी होना होगा वो हो जाएंगे। तो ये बहुत गुड न्यूज़ है, क्योंकि टैरो में आ रहे हैं कि आपके फ्यूचर कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बाधाएं हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगा और आपके कुछ भी फ्यूचर नहीं है। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं आपको हेल्प करूँगा, मेरे ऊपर फेथ रखो, मैं आपको हेल्प करूँगा कि अब एक होने में थोड़ा पेशेंस रखो, ऑब्जर्व करो, पेशेंस रखो, मैं आपको हेल्प करूँगा। जॉय इज़ द अल्टीमेट क्रिएटर। कहाँ जा रहा है कि आप अपने आप में खुश रहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को सक्सेस होने में। तो यहाँ पर टैरो कुछ कह रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं आपके पीछे हूँ, आपने लव को चॉइस किया है, मैं आपके पीछे हूँ, मैं बैकअप के जैसा हूँ और मैं आपका साथ दे रहा हूँ इस रिलेशनशिप में सक्सेस पाने के लिए। तो गाइज यहाँ पर थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन हो रही है दोनों चीज़ों में। टैरो कह रहे हैं कि आपके साथ उसके फ्यूचर नहीं है, आपके साथ बस स्मूथ कम्युनिकेशन हो जाएंगे 7 to 9 मंथ्स में। लेकिन यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं आपके पीछे हूँ और आप मेरे ऊपर फेथ रखिए, मैं आपके जो पार्टनर है उसे वापस लाके उसके साथ एक फ्यूचर बना के दूंगा। तो फेथ रखिए, यूनिवर्स जब कह रहे हैं और उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता है, तो आप फेथ रखिए और एंजॉय कीजिए। आपके लाइफ को एंजॉय करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप एंजॉय कीजिए और ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको बैकअप में है ही और आपको फेथ करने के लिए बोल रहे हैं और कह रहा है कि उसके साथ आपके फ्यूचर है। तो फ्यूचर रखिए, फ्यूचर के लिए आप फेथ रखिए। आइए गाइस, जो इन्होंने चॉइस किया है लास्ट रेकी पिरामिड, उनका देखते हैं कि रेकी पिरामिड या हार्ट चक्र पिरामिड, क्या उसके साथ आपका कोई फ्यूचर है। यूनिवर्स प्लीज गिव द राइट कार्ड फॉर दोज हु चूज रेकी पिरामिड या हार्ट चक्र पिरामिड। क्या उसके साथ आपका कोई फ्यूचर है। सजेशन कार्ड एक तरफ रखते हैं, पहले रीडिंग करेंगे यूनिवर्स के कार्ड बाद में। क्या उसके साथ आपका कोई फ्यूचर है। जी बिल्कुल है। आप लोगों ने पहले बहुत दिया और आपको मिला बहुत कम, बट इस टाइम में यूनिवर्स बिल्कुल डिटरमाइंड है कि आपको ज़्यादा मिलेंगे। आप एक तरीक़े से हाई प्रिस्टेस हो, जो जिस चीज़ों को आपको चाहिए आप वो चीज़ ज़रूर हासिल करके रखते हो। बट दूसरी तरफ में मैं देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड इंसान हो। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लेकिन फिर भी आपका उसका फ्यूचर है और वो बहुत ही जल्द से जल्द है। 4 to 5 मंथ्स, नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में आपके उसके फ्यूचर है और बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला है। आप लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो।
लेकिन थोड़ा कार्मिक इश्यूज है आपके रिलेशनशिप में जिसके वजह से ये सेपरेशन हुआ है, थर्ड पार्टी आया हुआ है, लेकिन वो थर्ड पार्टी जल्दी ही चला जाएंगे। और मैं देख पा रही हूँ कि ये थर्ड पार्टी ने कुछ ब्लैक मैजिक या नेगेटिव वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए कुछ चीज़ें किया था आपको अलग करने के लिए, और कुछ नहीं, इसीलिए वो थर्ड पार्टी जो है वो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्टेड होके गया है। लेकिन एक्चुअली ये इसका जो है ये सेल्फ अवेयरनेस है, उसके एक तरीक़ा से जो है वो सेल्फ अवेयर है कि आप ही उसके लिए परफेक्ट हो। और मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ी बहुत ईगो इश्यूज भी है इस इंसान को, जो आपके साथ रिलेशनशिप में है, थोड़ी बहुत ईगो इश्यूज है, लेकिन आपके पास बिल्कुल वापस आ रही है। 4 to 5 मंथ्स मैक्सिमम आपके पास वापस आ जाएंगे, और आपके फ्यूचर ज़रूर है उसके साथ, बिल्कुल आपके फ्यूचर है। आप लोगों ने जिन्होंने हार्ट चक्रा पिरामिड चॉइस किया था या रेकी पिरामिड चॉइस किए थे, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस, एरीज एंड जेमिनाई, इनमें से हो, इनमें से आपकी एनर्जी है। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 3, 21 एंड 12, नंबर 14, नंबर 24, नंबर नंबर 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 30, नंबर 31, नंबर 6, 24 एंड 15। क्या उसके साथ आपके कोई फ्यूचर है? डेफिनेटली आपके और उसके फ्यूचर है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल हो। और आप लोगों क्या मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत टेक केयर करते हो। आपने बहुत कुछ दिया उसे, और देने की रेस्पेक्ट टू देने के लिए आपने बहुत कुछ खो भी दिया, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए दे रही हूँ। ये इंसान ही मेरी ज़िंदगी के सब कुछ है, उसको आप लाइफ समझते हो। एक थर्ड पार्टी आ गया, और मैं देख पा रही हूँ कि वो थर्ड पार्टी हाल फिलहाल में ही आई हुई है, कुछ ज़्यादा दिन नहीं, 3 to 4 मंथ्स, 5 मंथ्स ज़्यादा से ज़्यादा हो के रखा है। तो वो थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूर हुई है, वो भी वो थर्ड पार्टी थोड़ा नेगेटिव एनर्जी के साथ रिलेटेड कुछ किया है, इसीलिए दूर हुआ है। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि आप मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, उसके साथ आपके फ्यूचर है, आपकी शादी भी है और फ्यूचर भी है। और आपके ये थोड़ा स्पिरिचुअल ड्रामा चल रहा है आपके लाइफ में, जो ये एक्चुअली ड्रामा जो हो रहा है आपके लाइफ में वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हो रही है। लेकिन आगे में आपके ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल है, आपके पास वापस भी आएगा और शादी भी करेगा। यू आर मेड फॉर ईच अदर। I am unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow। देखिए, यूनिवर्स कह रहा है कि जो भी आप डिज़ायर करते हो आप उसके ऊपर भरोसा रखिए और फोकस रहिए, आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। When I learn to certainty and faith, I change my mind about the world I see। आपको फेथ रखना होगा, अगर आप फेथ रखोगे तो ये इसके साथ आपके फ्यूचर है ही है। थोड़ा ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो आपको पता, आप लोगों को तो पता ही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इश्यूज होती ही है। ट्विन फ्लेम जर्नी इतना आसान नहीं होती है, इश्यूज होती है, और इश्यूज है। एक थर्ड पार्टी है जो थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक या डार्क वर्ल्ड के रिलेटेड कुछ ना कुछ कराते रहते हैं, इसीलिए आपके जो पार्टनर है वो आपसे दूर हो गए हैं। आप लोगों ने जिन्होंने ये रेकी पिरामिड चॉइस किया, आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा T, CSFGIL, नंबर 14, 24, 6, 15, नंबर 3, 12 एंड 21, इनमें से आपके कंपेनियन के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। 15, बहुत ज़्यादा 14 एंड 24, 14, 24 दिख रहा है, तो ज़रूर आपके साथ उसके जो है उसके फ्यूचर ज़रूर है। आपने अभी तक बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सहा है, रेस्पेक्ट टू दिस रिलेशनशिप आपने बहुत कुछ खो भी दिया है। लेकिन थर्ड पार्टी जाएगा, थर्ड पार्टी चले जाएंगे, और ये आपके पास भागता हुआ आएगा कि अब भी मुझे शादी करना है, मुझे तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं चाहिए। इस तरीका के प्रपोजल्स लेके वो भागता हुआ आपके पास आएंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, आपके फ्यूचर ज़रूर है। इसके साथ आपका कुछ फ्यूचर है कि नहीं? जी ज़रूर है।
इसी के साथ ये रीडिंग मैं कंप्लीट करती हूँ। आप लोगों ने जिन्होंने पिरामिड चॉइस किया था, आप लोग ज़रूर फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। हर हफ्ते में 2 लोगों को फ्री रीडिंग दे रही हूँ। ऑल यू नीड टू डू इज़ सब्सक्राइबिंग माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद वो जो कम्युनिटी पेज के पोस्ट होती है उसके नीचे में लिखिए और वीडियो के नीचे में लिखिए, आपको ऑटोमेटिकली रीडिंग मिल जाएंगे। फ्री रीडिंग लॉटरी सेक्शन होती है, लॉटरी होने के बाद मिल जाते हैं। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।